तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक लेखक होने के साथ साथ और क्या थे? ए राजनीतिज्ञ, बी स्वतंत्रता सेनानी, या सी चित्रकार, या डी अभिनेता। क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है। काउंटडाउन के बाद हमें पता चलेगा कि इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है स्वतंत्रता सेनानी। और इसी के साथ साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु पर किसने कहा, काश ऐसी मृत्यु मेरी हुई होती? ए सरदार पटेल, बी नरेंद्र मोदी, सी गांधी जी, या डी भगत सिंह। 5 और सही जवाब होगा 4 आपका 3 2 1। सही जवाब है जवाब सी गांधी जी। गांधी जी ने ये बात कही थी। और इसके साथ साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पत्रकार के रूप में विद्यार्थी जी ने कौन सा अखबार निकालना शुरू किया? ए प्रताप साप्ताहिक, बी प्रताप मासिक, सी प्रताप त्रैमासिक, या डी प्रताप पाक्षिक। और काउंटडाउन चल रहे हैं अपनी स्पीड के साथ। काउंटडाउन के बाद पता चलेगा कि कौन सा अखबार निकाला था। अखबार निकाला था प्रताप साप्ताहिक, आंसर ए। और इसके साथ साथ हम पहुंच गए हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि धर्म के नाम पर उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का दोष क्या है? ए वह धर्म की रक्षा चाहता है, बी वह धर्म पर चलना चाहता है, सी वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, या डी वह धर्म को जानता है। चलिए इसके बाद हमें पता चलेगा कि सही जवाब क्या है। और सही है कि साधारण आदमी का दोष यह है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, आंसर सी। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे और मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए करते हैं। ध्यान से सुनिए कि कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे और मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि, और हमारे पास ऑप्शन कहाँ गए? ऑप्शन ए ताकि उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे क्योंकि वह सबसे सुगम है, या सी ताकि उनका महत्व बना रहे, या डी उपरोक्त सभी कथन सही। चलते पुर्जे पड़े लिखे और मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का उपयोग इसलिए करते हैं कि उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, और सबसे सुगम रास्ता है, या उनका महत्व बना रहे, या सभी सही हैं। और चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है कि दार प्रत्यय से बना सही शब्द कौन सा है? दारा, बी उदार, सी समझदार, या डी समझदारी। 5 दार प्रत्यय से बना सही शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन है आपके पास, और वो है समझदार। समझ प्लस दार। तो चलते हैं हम आगे। नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बादलों के पास से आया है क्वेश्चन 7 है कि साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म इसलिए हुआ। एक बार फिर सुनिए कि साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि विदेशों में आर्थिक विषमता ज़्यादा थी, या बी क्योंकि गरीबों ने प्रार्थना की थी, या सी क्योंकि गरीब अनपढ़ थे, या डी क्योंकि धनपति उदार थे। साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म इसलिए हुआ आंसर है ए क्योंकि विदेशों में आर्थिक विषमता ज़्यादा थी, इसीलिए विदेशों में साम्यवाद और बोल्शेविज्म का जन्म हुआ। और अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत और विदेश में गरीबों के शोषण के पीछे लेखक क्या अंतर बताता है? भारत और विदेश में गरीबों के शोषण के पीछे लेखक क्या अंतर बताता है? ए दोनों जगह गरीब एक जैसे हैं, बी दोनों जगह गरीबी का कारण धन है, या सी वहाँ धन की मार है यहाँ बुद्धि पर मार है, या डी दोनों जगह विश्वास ज़्यादा है। टाइमर साहब नहीं सुनेंगे, और टाइमर साहब चल रहे हैं अपनी गति के साथ। टाइमर समाप्त होने के साथ ही हमें आंसर मिलता है कि वहाँ धन की मार है यहाँ बुद्धि पर मार है, आंसर सी। चलिए हरी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुगम तथा धर्म शब्दों के विलोम शब्द क्या हैं? ए निस्वार्थ या अधर्म, बी दुर्गम या निस्वार्थ,
या सी दुर्गम या पुण्य, या Five. डी दुर्गम या अधर्म। 3, देख लीजिए, सुगम तथा धर्म शब्दों के विलोम शब्द इन चारों में से कौन से हैं, और सही जवाब है डी दुर्गम और अधर्म। चलिए, स्क्रीन चेंज हो गई है, क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए हम, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि धर्म के ठेकेदार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसका सहारा लेते हैं? ए ताकत का, बी पैसे का, सी धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा का, या डी झाड़ फूक का। धर्म के ठेकेदार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसका सहारा लेते हैं? चारों में से सही जवाब है 1, जवाब सी धर्म ईमान ईश्वर और आत्मा का सहारा लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म के नाम पर उबल पड़ते हैं क्योंकि उनका धर्म खतरे में है। बी वही धर्म को बचा सकते हैं, सी वे धर्म को जानते हैं, या डी वे धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म के नाम पर क्यों उबल पड़ते हैं? सही जवाब है वे धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते, आंसर डी। और चलिए, इसी के साथ साथ पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 12 तक, और क्वेश्चन नंबर 12 है कि धर्म के विषय में लेखक का कौन सा कथन सही है? ए धर्म की उपासना में कोई रुकावट ना हो, बी सबको इच्छानुकूल धार्मिक स्वतंत्रता हो, सी सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता है, या डी उपरोक्त सभी कथन सही। ए बी सी सारी बातें सही हैं, ये सही है क्या सही है? और सही जवाब है सारी बातें सही हैं, इसका मतलब डी आंसर है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लेखक के अनुसार धर्म क्या है? एक अजान देना और नमाज पढ़ना, बी शंख बजाना और पूजा पाठ करना, या सी व्रत रखना अथवा रोजे रखना, या डी शुद्ध आचरण और सदाचार। चलिए, सही जवाब मिलने वाला है, और सही जवाब मिलेगा हमें इस टाइमर के बाद सही जवाब मिलता है हमें। धर्म है शुद्ध आचरण और सदाचार, आंसर डी। और चलिए, अब इसके साथ साथ हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 है व्याकरण का प्रश्न कि उपसर्ग से बने शब्दों का सही जोड़ा इनमें से कौन सा है? ला मजहब नानी, या ना समझ नाना, या ला मका ना समझ, या ला मका नाती। 5, और सही जवाब इनमें से क्या होगा? सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ठीक है। और सही जवाब है आंसर सी ला मका और ना समझ। और देखिए कितने सुंदर ग्राफिक के साथ, ट्रांजैक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पहुंच गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेखक ने किन लोगों को अधिक ऊंचा, अच्छा व ऊंचा बताया है? एक वो व्यक्ति जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, या वो व्यक्ति जो घंटों पूजा पाठ और व्रत रखते हैं, या वो व्यक्ति नास्तिक हैं मगर दूसरों का ध्यान रखते हैं, या वो व्यक्ति जो पंडित और मौलवी है। इन लोगों को अच्छा और ऊंचा बताया है। इन चारों में से सही जवाब क्या है? 1, और सही जवाब हमारे पास है कि नास्तिक हों मगर दूसरों का ध्यान रखने वाले हों। तो चलिए, इसके साथ साथ हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि लेखक इस लेख के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? ए धर्म के कर्मकांड मानो, मनुष्यता को मानो, या धर्म पर संशय मत करो, या धर्म पर कुर्बान हो जाओ। क्या है सही जवाब? क्या मैसेज देना चाहता है लेखक इस लेख के द्वारा? लेखक मैसेज देना चाहता है कि सब कुछ भूल जाओ और मनुष्यता को मानो। चलिए, हवाई जहाज जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हमको लेके जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 17 है कि आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? ए सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ रहा है, बी लूटपाट दंगा और उत्पात ज़्यादा हो रहा है, या सी मानवता का प्रचार हो रहा है, या मंदिर मस्जिदों में मंगल कामनाएं हो रही हैं। क्या हो रहा है धर्म के नाम पर? और उसका सही जवाब आपको टाइमर के बाद बताइएगा, और सही जवाब है आज धर्म के नाम पर लूटपाट दंगा और उत्पात हो रहा है, इसका मतलब आंसर बी। तो चलिए, अब इसके साथ साथ हम पहुंच गए हैं एक और व्याकरण के प्रश्न पर, और व्याकरण का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 की ई प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? ई प्रत्यय से ए बेईमान, बी ईमानदार, सी बेईमानी, या डी ईमान। 5, ई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? बेईमान, बेईमानी, ईमानदार या ईमान? दिमाग लड़ाओ। 1, यस, और इसके साथ साथ आंसर मिलता है हमें बेईमानी, बेईमान प्लस ई। और चलिए, स्क्रीन चेंज, क्वेश्चन नंबर 19, और इस क्वेश्चन नंबर 19 है कि इस लेख के लेखक का नाम क्या है? गणेश शंकर अध्यापक, बी गणेश शंकर विद्यार्थी,
सी गणेश शंकर विद्यार्थी या डी गणेश विष्णु विद्यार्थी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्विज है और सही शब्द है, सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो चलिए स्क्रीन चेंज और हम पहुंच गए इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 20 पर। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि ला मजहब शब्द का अर्थ क्या है। लाला का मजहब, बी मजहब के लाला, या सी आस्तिक, या डी जिसका कोई मजहब ना हो। ला मजहब इस शब्द का अर्थ क्या है? और चारों में से इस शब्द का अर्थ है आंसर डी, जिसका कोई मजहब ना हो वो कहलाता है ला मजहब। तो चलिए अब इसी के साथ साथ हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। ए आचरण में सुधार होना चाहिए, बी धार्मिक दिखावों से परहेज करना चाहिए, या सी मानवता को अपनाना चाहिए। क्या सही कथन सही है, क्या सही है? और जवाब है डी, सभी बात सही है। हमें मानवता को अपनाना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। और चलिए इसके साथ साथ फिर एक बार फिर व्याकरण के प्रश्न पर। और व्याकरण का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि गैर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। ए गैराज, बी गैर कानूनी, सी गैरी क्रस्टन, या डी गौरी। गैर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? गैराज, बी गैर कानूनी, सी गैरी क्रस्टन, डी गौरी। कौन सा है? और सही जवाब है हमारे पास गैर कानूनी, क्योंकि उपसर्ग के बाद मूल शब्द पता होना चाहिए और मूल शब्द पूर्ण अर्थ वाला होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, मैं पढ़ देता हूँ। ये कथन है कि तुम्हारे मानने से ही मेरा देवत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। ये बात किसके द्वारा कही गई? दोबारा सुनिए कि तुम्हारे मानने से ही मेरा देवत्व कायम नहीं रहेगा, दया करके मनुष्यता को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यह बात किसके द्वारा कही गई? ए लेखक के द्वारा, बी लेखक ने परमात्मा के द्वारा कही, या सी गांधी जी के द्वारा कही गई, या डी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये बात किसने कहा? पशु बनना छोड़ो, मनुष्यता को मानो, आदमी बनो। किसने कही ये बात? ये बात कही थी लेखक ने परमात्मा के माध्यम से ये बात। चलिए इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 24 और हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी व्याकरण का प्रश्न है। इसमें लिखा है कि बे उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? बेशर्म, बी बेहतरीन, सी बेलदार, या डी बेलपत्र। बे उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? ए बेशर्म, बी बेहतरीन, बेलदार या बेलपत्र। तो सही जवाब है बेशर्म। और चलिए इसी के साथ साथ पहुंच गए हम क्वेश्चन 25 यानी कि अंतिम प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न भी व्याकरण का है कि स्वाधीनता और साधारण शब्दों के विलोम शब्द क्या हैं। ध्यान से देखिए, पराधीनता और असाधारण, बी गुलामी और विशेष, या परतंत्रता और विशिष्ट, या आज़ादी और असाधारण। सही जवाब क्या है? ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। और इसके बाद हमें जवाब मिलता है नहीं 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 नहीं, आपको जवाब तो लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में जाकर के यूट्यूब के। और समय आ गया है कहने का बाय बाय। तालियां बज चुकी हैं, अब हम आपसे विदा लेंगे। और इसके साथ साथ अच्छा लगे तो ये सामने स्क्रीन पे सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको समझिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।